हम लोग अभी जान रहे थे कि सेल के अंदर क्या क्या होता है। हमने देखे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल मौजूद हैं जो अलग अलग फंक्शन कर रहे एक सेल के अंदर, और उनका सबका अलग अलग वर्क भी था। हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, हमने सेल वॉल पढ़ा, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पढ़ा, फिर हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी पढ़ा, लाइसोसोम भी पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ा, प्लास्टिड भी पढ़ा, इवन हमने वैक्यूल भी पढ़ा। तो ये अलग अलग पार्ट थे जो अलग अलग काम कर रहे थे और सेल एक लिविंग फॉर्म में बनी हुई थी। ये सेल थी और इसमें न्यूक्लियस भी था। हाँ, यहाँ न्यूक्लियस का तो नाम लिखा ही नहीं, न्यूक्लियस भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये आखिर एक लिविंग सेल क्यों है? क्योंकि इसके जो अलग अलग सेल ऑर्गेनेल हैं, ये जो अलग अलग हैं, ये सब काम कर रहे, कुछ ना कुछ वर्क कर रहे। जब तक ये सेल में वर्क हो रहे हैं तब तक ये लिविंग है, और जिस दिन इसके अंदर ये मूवमेंट ऑफ केमिकल्स या फंक्शन रुक जाएंगे, हम कहेंगे ये सेल डेड हो गई। आपको एक बार थोड़ा याद दिलाता हूं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी किसने दिया था बताइए? आपको याद आ गया होगा, स्वान और स्लाइडेन। उन्होंने दो स्टेटमेंट दिए थे। स्वान और स्लाइडेन ने हमको बताया कि जितने भी लिविंग्स होते हैं, ऑल लिविंग्स आर कंपोज्ड बाय सेल। ठीक है, सब सेल से बने होते हैं। और जो रॉबर्ट बिरचो आए, उन्होंने एक स्टेटमेंट और जोड़ा कि सेल ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब ये जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा जो पॉइंट है, इसमें लिखा है कि सेल हमेशा बनती है, नई पैदा होती है, नई सेल जो उगती है वो पुरानी सेल से ही बनेगी। ऐसा हमको रॉबर्ट बिरचो ने बोला। मतलब एक सेल जब जरूरत पड़ेगी तो एक सेल दो सेल बनाएगी। इसका मतलब सेल में वो पावर होती है कि वो अपने ही जैसी एक दूसरी सेल बना दे, और सेल का नई सेल बनाना ये कहलाता है सेल डिवीजन। ये क्या कहलाता है? सेल डिवीजन। देखिए, जो पुरानी बुक हैं उनमें ये सेल डिवीजन नहीं है, वैक्यूल तक का केवल टॉपिक है। ये केवल वैक्यूल क्लास 9th में है, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन अभी जो नई बुक आई है उनमें सेल डिवीजन एक टॉपिक ऐड कर दिया है और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि आखिर सेल डिवीजन क्या होता है, कितने टाइप का होता है। ये इस तरह के डायग्राम क्लास 9th में अभी ऐड कर दिए। तो क्यों ना हम इसको भी थोड़ा सा जान लें कि आखिर क्या होता है सेल डिवीजन। तो इसके लिए मैं आपको फिर से लेके चलूंगा कि सेल डिवीजन वाकई में क्या है। एक पुरानी सेल कैसे दो नई सेल बना देती है, इसी को हम बोलते हैं सेल डिवीजन। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। मान लीजिए ये एक सेल है, इस सेल को डिवीजन करना है। इसके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क है, यहाँ पे इसके अलग अलग कंपोनेंट हैं, साइटोप्लाज्म है, और सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। ये सेल अभी डिवीजन करेगी तो इस सेल को हम बोलते हैं मदर सेल। इस सेल को क्या बोलते हैं? मदर सेल। अब जब ये डिवीजन करेगी तो इसके अंदर जो कुछ भी है वो आधा आधा आ जाना चाहिए, इधर हाफ हाफ हो जाना चाहिए। या तो ये अपने सामान को आधा आधा करके भेज दे, एक कंडीशन तो ये है, फर्स्ट कंडीशन, तब दो सेल बन पाएंगे। आधा न्यूक्लियस इधर, आधा न्यूक्लियस इधर, आधा सामान इधर, आधा सामान इधर। एक तो ये कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है कि अगर ये जो मदर सेल है इसके पास जो कुछ भी मौजूद है ये उसका एक कॉपी और बनाए, मतलब ये जो एक न्यूक्लियस है इसी का एक और न्यूक्लियस बनाए। एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो एक माइटोकॉन्ड्रिया भी बनाए, एक कुछ और है तो कुछ और भी बनाए।
और फिर उनको अलग अलग सेल में भेज दे। मेरा ध्यान केवल न्यूक्लियस पे है, बाकी चीज तो केवल मेम्ब्रेन की बनी होती है और मेम्ब्रेन तो नई मेम्ब्रेन बना लेती है, हमने पढ़ा था बायोजेनेसिस। हमारा मेन जो टारगेट है कि क्या ये न्यूक्लियस अपनी एक और कॉपी तैयार करता है। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, न्यूक्लियस एक और न्यूक्लियस बनाएगा और एक न्यूक्लियस यहां भेज देगा, दूसरा न्यूक्लियस यहां भेज देगा। ऐसे भी तो सेल बन सकती हैं। जो न्यूक्लियस इसके पास है बिल्कुल सेम ऐसा ही न्यूक्लियस वो यहां भेज देता है। इसके पास अब दो हो गए तो ये दो में टूट जाएगी और एक न्यूक्लियस इधर आ जाएगा, एक न्यूक्लियस इधर आ जाएगा। ऐसा पॉसिबल है। एक इस टाइप का डिवीजन हो सकता है, एक इस टाइप का डिवीजन हो सकता है, और वाकई में ये दोनों ही टाइप के डिवीजन पाए जाते हैं। बोथ टाइप ऑफ डिवीजन फाउंड इन हायर प्लांट्स और एनिमल। प्लांट में भी ये दोनों टाइप के मिलते हैं और एनिमल में भी मिलते हैं। मैंने लगा दिया हायर टाइप, जो बड़े बड़े हैं, जो काफी एडवांस हो चुके हैं, उन सब के अंदर ये दोनों ही तरह का डिवीजन पाया जाता है। एक ऐसा डिवीजन होता है जिसमें एक ही न्यूक्लियस है, उसी को आधा आधा करके भेज दिया, हाफ हाफ कर दिया। एक ऐसा डिवीजन है जिसमें न्यूक्लियस की दो कॉपी तैयार कर ली, फोटोकॉपी कर ली, उसने दो बना लिए और दो बना के एक इधर भेज दिया और एक इधर भेज दिया। इन दोनों डिवीजन को क्या कहते हैं, पहले नाम याद करते हैं। एक्चुअली ये दोनों ही टाइप के पाए जाते हैं, प्लांट में भी और एनिमल में भी। जिसमें न्यूक्लियस आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, उस डिवीजन को बोलते हैं मियोसिस डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं? मियोसिस डिवीजन। क्लास 9th में पहली बार आप ये नाम सुन रहे हैं, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। इसे बोलेंगे मियोसिस डिवीजन। और जहां पर न्यूक्लियस की फोटोकॉपी हो गई, जैसा न्यूक्लियस मदर सेल के पास था बिल्कुल ऐसा ही न्यूक्लियस एक इधर भी आ गया और इधर भी आ गया। अगर ये कंडीशन है तो ये डिवीजन कहलाएगा माइटोसिस डिवीजन। ये क्या कहलाएगा? माइटोसिस डिवीजन। So I can say that there are two type of division. One is the meiosis division and second is the mitosis division. क्या सेल को डिवीजन करने की आवश्यकता है? हाँ, जब ये लगता है कि सेल संख्या में कम हो रही है, यहां पे नई सेल बनाना है, तब ये डिवीजन किया जाता है सेल के द्वारा। ये पूरा कंट्रोल्ड होता है। एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो खुद ये कंट्रोल करता है कि मुझे डिवीजन करना है कि नहीं करना है। आवश्यकता पड़ती है तो डिवीजन करना है। ठीक है, अब देखते हैं आखिर इन दोनों डिवीजन में प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, जैसे ह्यूमन बीइंग की कोई सेल है, ह्यूमन की कोई सेल है मान लीजिए ये। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें भी क्रोमेटिन नेटवर्क पड़ा है। ये क्या है? क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क जो बना होता है डीएनए और प्रोटीन से। ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका जब न्यूक्लियस पढ़ाया था। मैंने वहां ये भी बोला था कि जब सेल डिवीजन करती है, जब सेल डिवीजन करती है तो क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये डिजॉल्व हो जाएगी, गल जाएगी, और ये जो अंदर का धागा है वो छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे टूट जाता है। इन टुकड़ों को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। इनको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ऐसे मैंने पढ़ाया था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गई इसकी, अब ये डिवीजन कर रही है। और यहां पर जब हम बात कर रहे हैं कि सपोज ये कौन सा डिवीजन कर रही है? माइटोसिस कर रही है। ये कौन सा डिवीजन कर रही है? माइटोसिस। जैसा यहां पे सामान था ऐसा सामान यहां पे होना है। ठीक है, न्यूक्लियस के पास।
जब ह्यूमन बीइंग की सेल डिवीजन करती है तो ये जो टुकड़े होते हैं ना, इनकी संख्या होती है 46। हर स्पीसीज में कितने क्रोमोसोम होंगे इस सेल में, ये फिक्स होता है, ना एक ज्यादा ना एक कम, एग्जैक्ट होता है, फिक्स होता है। तो अगर इसके पास ये 46 क्रोमोसोम हैं और इसको अगर माइटोसिस करना है तो इन सभी क्रोमोसोम को एक एक क्रोमोसोम और बनाने पड़ेंगे। हम बोलेंगे कि सेल में लगभग अब कितने बन गए, 92 क्रोमोसोम बन गए। और ये जब डिवीजन करेगी, जब दो बनाएगी, तो एक टुकड़ा इधर जाएगा, एक टुकड़ा इधर जाएगा, हर क्रोमोसोम का एक टुकड़ा इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इधर भी हो गए 46 और इसके पास भी हो गए 46। और फिर जब ये 46 दो बन जाएंगे तो फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, फिर से न्यूक्लियस बन जाएगा और ये भी न्यूक्लियस बना लेगा। ये आपके मदर सेल थी और ये जो नई सेल बनेंगी इनको हम डॉटर सेल बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। तो मदर सेल जब माइटोसिस करती है तो माइटोसिस करने के बाद दो डॉटर सेल बनती हैं। कितनी बनती हैं, दो डॉटर सेल बनती हैं। और जितने क्रोमोसोम एक मदर सेल में होते हैं उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में भी पाए जाएंगे आफ्टर डिवीजन। आफ्टर डिवीजन उतने ही। तो हम कह सकते हैं कि जैसी मदर सेल होती है सेम ऐसी सेल बन जाती हैं, क्योंकि क्रोमोसोम अपना कॉपी कर लेते हैं और एक क्रोमोसोम एक को और दूसरा दूसरे को दे देंगे। ये आपके डिवाइड हो गई, दो टुकड़े हो गए, आधे इधर आ गए, आधे इधर आ गए। अब ये क्या स्टेप होता है, कैसे होता है, ये तो आपको सीखने को मिलेगा जब आप क्लास 11th में पहुंचेंगे, थोड़ा हायर लेवल आपका हो जाएगा, तब यहाँ की कुछ स्टेप हैं, कैसे होता है, क्या क्या डिजॉल्व होता है, क्या क्या बनता है, क्यों ऐसे होता है, ये सब क्लास 11th में जाके समझने को मिलेगा। अभी आपको इतना नहीं समझा सकते, लेकिन इतना समझ में आ गया कि माइटोसिस डिवीजन जो भी सेल कर रही है उसमें जितने क्रोमोसोम हैं डॉटर सेल में उतने ही क्रोमोसोम बन जाएंगे। अगर ये आपका 46 क्रोमोसोम वाली सेल है तो ये भी 46 और 46 बनाएगी। अगर एक सेल मान लीजिए किसी की है, उसके पास 20 क्रोमोसोम हैं और वो अगर माइटोसिस करेगी तो वहां पर भी 20-20 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे आपको। ये जो डिवीजन है ये माइटोसिस है, ठीक है। माइटोसिस कब होता है, जब बॉडी का ग्रोथ होता है, बॉडी ग्रोथ करती है, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग वर्क होता है। कहीं पे रिपेयरिंग, कोई चोट लग गई, आपकी स्किन फट गई, मान लीजिए आप हैं, आपकी स्किन पे चोट लग गई, यहां की सेल खत्म हो गई, डैमेज हो गई, तो यहां की जो आसपास की सेल हैं वो क्या करती हैं, डिवीजन करके धीरे 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 आपकी चोट को भर देती हैं और नई सेल बना लेती हैं और आपकी बॉडी फिर से ओके कंडीशन में आ जाएगी। भाई सेल डिवीजन करेगी तभी तो वो खाली जगह भर पाएगी और फिर आपकी बॉडी रिपेयरिंग कर पाएगी। इसलिए जब भी रिपेयरिंग होता है, बॉडी का ग्रोथ होता है, छोटा सा व्यक्ति धीरे 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 कितना बड़ा हो जाता है, एक छोटा सा पेड़ धीरे धीरे डिवीजन करते 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 कितना बड़ा पेड़ बन जाता है। एक्चुअली वहां एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है तो ग्रोथ होती है। यहां सब जगह माइटोसिस डिवीजन ही हो रहा है, ठीक है। और दूसरा अगर मैं बात करूं मियोसिस डिवीजन, तो मियोसिस डिवीजन में केवल इतना जान लो कि ये केवल रिप्रोडक्शन के समय ही होता है। जब रिप्रोडक्शन करते हैं केवल तब होता है। एक लिविंग जब दूसरे लिविंग को बनाने की प्रोसेस करता है तब ये देखने को मिलता है। और केवल कुछ ऑर्गन हैं, ओनली स्पेसिफिक ऑर्गन, वहीं पर ऐसा हो सकता है, हर जगह नहीं होगा, केवल स्पेसिफिक ऑर्गन में होगा। स्पेसिफिक ऑर्गन वो हैं जहां रिप्रोडक्शन के दौरान गैमीट बनाए जाते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये सब क्या है सर, अभी इतना मत पढ़ाओ, हमें केवल ये बताओ मियोसिस क्या होता है।
एक्चुअल में होता क्या है कि जब गैमीट बनते हैं, जब रिप्रोडक्शन होता है, तो 46 क्रोमोसोम वाली सेल को ऐसी सेल बनानी पड़ती हैं कि वहां 23 क्रोमोसोम आए। अब सपोज ये एक मेल ने ऐसी सेल बनाई, ऐसी ही सेल एक फीमेल भी बना रही है 46, उसको भी ऐसे ही 23 वाली सेल बनानी पड़ेंगी। इनको हम गैमीट बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? गैमीट। अब ये मेल की सेल और फीमेल की सेल आपस में जुड़ती हैं, तब दोबारा से 46 वाला बन जाता है। तो ये इस तरह की जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम करने के लिए जो यहां डिवीजन हुआ, इस डिवीजन को ही हम मियोसिस कहेंगे। तो मियोसिस केवल रिप्रोडक्शन के दौरान ही होता है। केवल कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन है, जैसे टेस्टिस है, ओवरी है, वहां जो मौजूद सेल हैं वो ऐसा कर सकती हैं। हमारी नॉर्मल बॉडी की सेल तो केवल माइटोसिस ही करती है। आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा कुछ नहीं था। और अगर आप अपनी बुक को थोड़ा सा सीरियसली पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ये टॉपिक आपका बहुत आसान बन चुका है। अच्छे से पढ़िए, अपना एग्जाम दीजिए। आज बस इतना सा ही।